सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? यदि तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार लगा। कहते हैं जो व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर चलता है, जिसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति है, तो उस व्यक्ति को अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, दूसरों को ज्ञान बताना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान के द्वारा यदि एक व्यक्ति का भी भला हो जाता है तो उसके लिए अच्छा है। क्योंकि हम जैसा अपने जीवन में कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिलेगा। और हमारे अंदर अनेकों दुर्गुण होते हैं जिन्हें हमें त्यागना होता है, जैसे कि निंदा, ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ, लालच में जो व्यक्ति घिरा रहता है वो भक्ति मार्ग पे कैसे चल सकता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, जो तू साचा वानिया साची हाथ लगाए, अंदर जाऊ दे के कूड़ा दूर बहाए। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार लगा, विवेक विचार रूपी बहुरी से अंतःकरण को बहाकर भ्रांति एवं विकार रूपी कचरे को दूर फेंक दे। कबीर साहब हमें इस दोहे में क्या समझाते हैं? यदि तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार लगा। यदि आप अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलते हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति है, तो उस ज्ञान का सदुपयोग करो। अगर आपके ज्ञान के द्वारा किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बदलता है, वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलता है, तो अपने ज्ञान को बताओ। और कहा जाता है, यदि आप किसी का अच्छा करोगे तो उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलता है, और जो व्यक्ति बुरा करता है तो उसका परिणाम भी उसी को भोगना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें कैसे उपयोग करना है ये तो हमें ही सोचना होगा। और कहते हैं, यदि तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार लगा। तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार कैसे बन सकता है? यदि दो चार लोग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो ज्ञान को सुनना चाहते हैं, तो यदि आप उस ज्ञान को बताते हो तो वो सत्संग रूपी सच्चा बाजार बन जाता है। अगर आप सत्य मार्ग की ओर चल रहे हो, अपने ज्ञान को बताने का प्रयास कर रहे हो, और वो दो चार लोग सुन भी रहे हैं, तो आपके ज्ञान के द्वारा उनका भला हो रहा है, वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और कहा जाता है, जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आपके मन से अंधकार कैसे दूर होंगे? अंधकार तो तभी दूर होते हैं जब हमें गुरु मिलते हैं, आत्मा और परमात्मा का सत्य हमें पता चलता है। ये तो तभी संभव हो सकता है जब आप अपने जीवन में गुरु बनाओगे। इसलिए कहा जाता है, गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बिना गुरु के माला फेरोगे तो आपका कल्याण कैसे होगा, आपकी मुक्ति कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप के अंदर से ईर्ष्या, लोभ, लालच ये सब तो दूर ही नहीं हो रहे हैं। तो आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो पा रही है? नहीं हो रही है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है जिसके कारण हम सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं और अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, जब ज्ञान के दीपक के प्रकाश में भगवान को अपने मन में ही देखा तो मन के समस्त अंधकार दूर हो गए। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप अपने मन में ही भगवान को देखते हो। जो मन में अंधकार था वो सब गुरु के ज्ञान के द्वारा सब दूर हो गया। जब आपको ज्ञान मिला तभी आप सत्य मार्ग की ओर चल पाए। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाना भी जरूरी है। जब आप गुरु नहीं बनाओगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें सत्संग जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान हम कहीं से भी सुन सकते हैं, बस हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल सकते हैं। क्योंकि आपको ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका भान होना भी आपको जरूरी है। तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करो। विवेक विचार रूपी बहुरी से अंतःकरण को बहाकर भ्रांति एवं विकार रूपी कचरे को दूर फेंक दे। हमारे अंदर कौन सा कचरा होता है जो हमें दूर फेंकना है?
हमारे अंदर दुर्गुणों का वास होता है, जिसके कारण हम क्रोध करते हैं, दूसरों को गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है? भक्ति कर रहा है पर लेकिन भक्ति का दिखावा कर रहा है, उसके अंदर से छल कपट नहीं गया, लोभ लालच नहीं गया, तो वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे कैसे चल रहा था? नहीं चल रहा था। तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि हमारे अंदर कौन से दुर्गुण हैं। जैसे कि निंदा, ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ लालच में घिरे रहने वाला व्यक्ति भक्ति मार्ग पे कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता। जो व्यक्ति निंदा करता है दूसरों की, वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे नहीं चल रहा है। भक्ति मार्ग पे चल रहा है तो दूसरों की निंदा क्यों कर रहा है? निंदा नहीं करनी चाहिए। इसी पर एक दोहा है, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कबहू ना होए। जो व्यक्ति साधु संतों की निंदा करता है उसके ऊपर संकट आता है, दुख तकलीफ उसको पड़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान की चर्चा कर रहा है, सत्य मार्ग की ओर ले जा रहा है, आप उसी की निंदा कर रहे हो। निंदा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जहां से भी ज्ञान मिले वहां से प्राप्त करो, उस ज्ञान को अपने अंदर उतारो। हमें यह सोचना चाहिए कि वो सही ज्ञान बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय तो हमें ही लेना होगा। इसीलिए अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो और ज्ञान जहां से भी मिले वहां से प्राप्त करो। और कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो व्यक्ति भक्त नहीं होता है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चल रहा है पर लेकिन वो क्रोध कर रहा है, लोगों से ढंग से बात नहीं करता है और बहस करने लग जाता है, वो व्यक्ति भक्त नहीं होता है। क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति तो केवल ये कहता है कि जो ईश्वर करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, चाहे दुख पड़े चाहे तकलीफ पड़े, हर कष्टों का सामना कर सकता है। जो व्यक्ति भक्त होता है वो कभी किसी को गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता है, वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करता है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, जो तू साचा वान या साची हथ लगाए, अंदर झाड़ू देकर कूड़ा दूर बहाए। हमारे अंदर बहुत से विकार होते हैं। देखो, कुछ विकारों का हम त्याग नहीं कर सकते, परंतु कुछ ऐसे विकार होते हैं जिन्हें हम त्याग सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस संसार में। हम त्यागना तो चाहें, हम अपने अंदर के दुर्गुणों को भी त्याग सकते हैं, परंतु हमें अपने कर्मों को भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें अपने कर्मों से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वही अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। इसलिए कर्म करो और सत्य मार्ग की ओर चलो और भक्ति मार्ग पे भी चलने का प्रयास करो। दोनों मार्ग पे चलना चाहिए। कबीर साहब जी तो हमें यही सिखाते हैं कि गुरुवस्त्र पहनना या सन्यासी होना जरूरी नहीं है, परंतु आपके अंदर भक्ति की भावना होनी चाहिए, तो आप कर्म भी करोगे और भक्ति मार्ग पे भी चलोगे। और यदि आपको ये दोहा समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा सुनना, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।